बीए पार्ट तृतीय के प्रिय छात्रों, आज हम फिर किरातार्जुनीयम जो कि महाकवि भारवी द्वारा विरचित है उसके प्रथम सर्ग से कुछ श्लोकों का व्याख्यान कर रहे हैं। श्लोक संख्या 17 से 20 तक के श्लोकों की आज हम व्याख्या करेंगे। वनेचर युधिष्ठिर के समक्ष उपस्थित है और दुर्योधन के शासन के विषय में वह सब कुछ बता रहा है जो वहाँ हो रहा है। शासन की अच्छाइयाँ उसकी दृष्टि में ज़्यादा हैं, जो युधिष्ठिर के लिए बहुत ही चेतावनी रूप है। अर्थात भविष्य में युधिष्ठिर के मार्ग में अगर कोई अवरोध बनकर के उभर सकता है तो वह दुर्योधन द्वारा किया गया अच्छा कार्य ही अवरोध बन सकता है। इस दृष्टि से वह दुर्योधन के शासन की अच्छाइयों का वर्णन करता हुआ और अब कहता है, और वह कहता है कि अब सिंचाई के सुचारू रूप से जो वहाँ पर कार्य हो रहा है या सुचारू प्रबंध से राज्य को सुखी बनाने का वह बहुत अच्छा प्रयास कर रहा है। वह केवल दैव पर अवलंबित नहीं है, दैव वृष्टि पर अवलंबित नहीं, अपितु वह वृष्टि न होने पर और सिंचाई के प्रबंध द्वारा, नहरों द्वारा वह सिंचाई करने के द्वारा अपनी प्रजा को सुखी कर रहा है। वह कह रहा है, सुखेन लभ्या दधतः कृषि वलई रकृष्टपच्या इव सस्य संपदः वितन्वति क्षेम देव मातृकाश चिराय तस्मिन् कुर्वश्चकासति। तस्मिन् क्षेमं वितन्वति अदेव मातृकः कुर्वः अकृष्टपच्याः इव कृषि वलैः सुखेन लभ्यः सस्य संपदः दधतः चकासति। अर्थात चिराय बहुत दिनों से, बहुत लंबे समय से, तस्मिन् क्षेमं वितन्वति, तस्मिन् उसमें अर्थात दुर्योधने इति, चिराय चिरकालम तस्मिन् इति दुर्योधने, क्षेमं क्षेम यानी कल्याण, मंगल या सुख, वितन्वति वह विस्तृत कर रहा है, विस्तारयति, तो उसके इस तरह विस्तृत करने पर, कल्याण के विस्तृत करने पर अदेव मातृकः वृष्टि जल निरपेक्षः, अर्थात अदेव मातृक यानी वर्षा के जल से नहीं किंतु नहरों आदि के जल से सींचने के कारण उत्पन्न धान्य से पलने वाला वह अदेव मातृक कहलाता है। तो अदेव मातृक कुरुदेश क्या है? कुर्वः अकृष्टपच्या इव, बिना ज्योति भूमि पर कृषि वलहि सुखेन लभ्यः सस्य संपदा दधतः सन्तः चकाशति, और उस भूमि पर पकने वाली के समान किसानों द्वारा बिना परिश्रम ही सुखेन अनायासेन लभ्यः प्राप्यः सस्य संपदा धान्य संपत्तियां दधतः धारण करते हुए चकाशति सुशोभित हो रही है। यह उपमा अलंकार है। इसका अनुवाद है कि बहुत दिनों से प्रजाओं के हितार्थ उपाय करते रहने पर अदेव मातृक गुरुदेश बिना जोती हुई भूमि पर पकने वाली के समान तथा किसानों द्वारा बिना परिश्रम ही प्राप्त होने योग्य धान्य संपत्ति को धारण करता हुआ सुशोभित है। अर्थात कुरु देश में वृष्टि कम होती है, लोगों को खेती के लिए अधिक परिश्रम करना पड़ता है। दुर्योधन ने सिंचाई के सुचारू प्रबंध से वृष्टि अभाव की पूर्ति कर दी है तथा बिना अधिक परिश्रम किए ही खूब खेती लहलहाती है। अतएव प्रजा सुखी होने से
दुर्योधन में अनुरक्त है, उसमें आसक्त है। वनेतर ने वास्तविक स्थिति बतलाने का वचन महाराज युधिष्ठिर से पहले ले लिया है। शत्रु के बलाबल को समझ करके ही उसका प्रतिकार समुचित रूप से किया जा सकता है। इस कारण से वह यथार्थ का कथन महाराज युधिष्ठिर के समक्ष कर रहा। बहु छात्राः दीर्घकाल पर्यन्तं तस्मिन् दुर्योधने कृत प्रयत्ने सति कूपकुल्यादीनां निर्माणेन कृषकाः अनायासम् एव सस्य संपत्तिम् अधिगच्छन्तः इव अतिष्ठन् पूर्णधर्मानुष्ठिते राजनि अकृष्टपच्या पृथ्वी भवत्योषधयस्तथा इति महाभारतवाक्यानुसारं दुर्योधनस्य अखिलधर्माचरणेन कुरुदेशः सम्प्रति धान्यसम्पत्तिं लभमानः विराजते। अतः समृद्धिसन्तुष्टाः प्रजाः सुयोधने दृढ़म् अनुरक्तः इति भावः। इसलिए महाराज आप सावधान हो जाइए। यहाँ कुछ खास शब्द है। चिराय एक अव्यय है, द्वितीयार्थे सुबंत प्रतिरूपकम अव्ययम इति। कालाध्वनोर अत्यंत संयोगे सूत्र से द्वितीया के अर्थ में यह प्रयुक्त हुआ है। चिरात कालात परम, वहां से आपके चले आने के बहुत समय बाद। चिराय चिररात्राय चिरस्याद्याश्चिरार्थकः, अमर कोश में इस प्रकार से इसके अर्थ दिए गए। तस्मिन का मतलब यहाँ पर है दुर्योधन में, सुयोधने दुर्योधने, यस्य भावेन भाव लक्षण सूत्र से यहाँ सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। क्षेमम यानी कल्याण या मंगल को, यानी सिंचाई के प्रबंध रूप में वह मंगल अभिप्सित है। वितन्विति वितन्वती वितन्वती करते रहने पर, यहाँ वी उपसर्ग पूर्वक तन धातु से क्षत्रिय प्रत्यय हुआ है और उसका सप्तमी का एक वचन का ये रूप है, ये क्रियापद नहीं है। अर्थात करते रहने पर, अदेव मातृकहा, देव को माता न मानने वाले, वर्षा के उपराश्रित न रहने वाले, देवः वृष्टि रूपो देवः माता ये शाम ते, बहुव्रीहि समास है यहाँ पर। न तथा अदेव मातृकहा, न तत्पुरुष हो गया, पूर्वः का विशेषण है ये। तो किसानों की खेत बिना सिंचाई के, बिना पानी के कहीं सूख न जाए, इसकी व्यवस्था उन्होंने पर्याप्त कर रखी है। और कृष्णपच्चः यानी जोताई आदि प्रयत्न के बिना ही स्वतः तैयार हो जाने वाली। कृष्ण पच्यन्ते इति कृष्णपच्चः, न कृष्णपच्या इति अकृष्णपच्चः। तो यहाँ पर पच्चः, इसमें पच धातु से क्या प्रत्यय प्राप्त हुआ है। राजसूय सूर्य मृषोद्य रुच्य कुप्य कृष्टा पच्या अव्यथा, इस सूत्र के निपातन से यहाँ पर क्या प्रत्यय लगता है। सस्य संपदा, अन्न आदि जो संपत्तियां हैं, धन संपत्तियां जो है, सस्य से यहाँ पर क्या प्रत्यय करने पर सस्य बनता है। तो सस्यानि तेषां संपदा है इति, ऐसा षष्ठी तत्पुरुष समास यहाँ पर बन जाता है। और चकाशति यानी सुशोभित होते हैं। चकाश लट लकार का ये बहुवचन का झी प्रत्यय लगने पर ये शब्द बनता है। यहाँ उपमा अलंकार है और वास्तव में जो वंशस्थ छंद है वह यहाँ चल ही रहा है। अब जो है वह जो वनेचर है युधिष्ठिर के समक्ष सुयोधन के गुणों से प्रसन्न होकर स्वयं पृथ्वी संपत्ति प्रदान करती है, इस बात को लेकर के वह किस प्रकार से आगे अपनी बात को कह रहा है। वह कहता है, उदार कीर्ते हृदयम दयावतः प्रशांत बाधम दिशतोभिरक्षया स्वयं प्रदुग्धेस्य गुणैरपश्नुता वसूपमानस्य वसूनि मेदिनी। उदार कीर्ते दयावतः प्रशांत बाधम अभिरक्षया उदय दिशतः अस्य गुणै उपश्नुता मेदिनी वसूनि स्वयं प्रदुग्धे।
उदार कीर्ति है, उदार कीर्ति वाले, महान कीर्ति वाले या महान यशस्वी, दयावतः दयालु, प्रशांत बाधम, जिसने सभी उपद्रवों का, बाधाओं का शमन कर दिया है, अभिरक्षया, सर्वत्र सुरक्षा के द्वारा, उदयम, जो उदय है, समृद्धि है, उदय का मतलब यहाँ पर विकास है, दिशतः, संपादित करते हुए, वसूपमानस्य, कुबेर के समान, वसु नाम कुबेर का है और उपमान का मतलब यहाँ पर तुल्य, समान, तो कुबेर तुल्यस्य वसूपमानस्य इति, कुबेर तुल्यस्य, अस्य, इसके, अर्थात दुर्योधनस्य, दुर्योधन के, गुण ही, उनके गुण के द्वारा, दुर्योधन के जो गुण है दया दाक्षिण्य आदि, उनके द्वारा, तो दया दाक्षिण्य आदि गुण ही, उपस्नुता द्राविता इति, मेदिनी, मेदिनी धरती, वसूनी, जो धन है, संपत्तियां हैं, स्वयं आत्मना एव, अपने आप ही, स्वयं ही, प्रदुग्धे, दुग्ध देती है, घन रूप जो दूध है वो प्रदान कर देती है। तो निर्मल यश और दया वाले तथा सब ओर से सुरक्षा द्वारा निरुपद्रव उन्नति संपन्न करते हुए कुबेर के समान उसके गुणों से द्रवित की गई पृथ्वी स्वयं धन रूप जो दुग्ध है उसको प्रदान करती है। अर्थात किसानों को प्रयास करना ही नहीं पड़ता है, बिना प्रयास के, थोड़े से प्रयास से ही धरती स्वयं उसको अन्न आदि जो है वो प्रदान कर रही है। अर्थात यहाँ पर इस श्लोक का जो भावार्थ है उसको हम समझें, वह वनेचर कह रहा है कि यद्यपि दुर्योधन जनता के उपकार के लिए निर्जल में जलाशय, नल प्रणालिका आदि जल प्रवाह द्वारा दुर्भिक्ष पीड़ित जनपद में अन्न आदि के वितरण में बहुत धन व्यय करता था, तथापि उसका कोष सदैव भरा रहता था, कभी रिक्त नहीं होता था, क्योंकि पृथ्वी उसके धर्म कार्य से द्रवीभूत होकर बहुत धन देती थी। पृथ्वी में बहुत धान्य उत्पन्न होता था और सब ओर से सुरक्षा होने के कारण शत्रु के आक्रमण का कोई भय भी नहीं था। कोई अनधिकृत व्यक्ति फसल नष्ट करने का साहस भी नहीं कर सकता था। अर्थात उसका शासन इतना महान शासन है महाराज। अब यहाँ पर कुछ खास शब्द हैं, उन्हें भी समझ लेना चाहिए। पहले संस्कृत में इसका भावार्थ भी समझ ले, संस्कृत वाले छात्रों के लिए वह भी जरूरी है। यथा कापि नवप्रसूता गौर नूतन कोमल तृणग्रासादि भी पोषिता तम ग्रासदातारम दृष्ट्वा प्रसन्ना सती स्वयं दुग्धम क्षरति तथैव दुर्योधनस्य अलौकिक गुणैः द्राविता वसुंधरा उर्वरा भूत्वा स्वयमेव धनानि उत्पादयति तस्य जनोपकार कार्ये हि वशीकृतः प्रजाः यथा समयं करम ददति इत्थं तस्य कोशे प्रभूतं धनम अनायासेन एव आगच्छति इत्यर्थः। अब यहाँ पर कुछ खास शब्द उन्हें भी समझ ले। उदार कीर्ति है, महान यश वाले। उदारा कीर्ति यस्य सह उदार कीर्ति है, तस्य इति उदार कीर्ति है, बहुव्रीहि समास है यहाँ पर। उदयम का मतलब यहाँ पर उन्नति है, उद उपसर्ग पूर्वक ई धातु से अच प्रत्यय यहाँ पर किया है तब यह बनता है। और दिशतः का कर्म है ये। दयावतः यानी दयालु, दया शब्द से प्रातिपदिक से मतु प्रत्यय कर दिया यहाँ पर। दया अस्ति अस्य इति तस्य इति दयावतः, षष्ठी का एकवचन का रूप है ये। यहाँ मादुब्धायाश्च मतोर्वो विवादिभ्य सूत्र से मतु प्रत्यय प्राप्त हुआ है और मैं के स्थान पर वह आदेश हो गया है। प्रशांत बाधम यानी बाधा रहित, प्रशांता बाधा यस्मिन कर्मणि तद्यथा तथा क्रिया विशेषण है ये। प्रशांता बाधा यस्मिन, शायद तम बहुव्रीहि समास भी हो सकता है।
अभिरक्षया रक्षा से अभिउपसर्ग पूर्वक रक्ष धातु से यहाँ पर अप्रत्यय भाव में हुआ है और स्त्रीलिंग में टा प्रत्यय होकर के अभिरक्षा ऐसा बन जाता है, करणार्थक है। वसूपमानस्य कुबेर के समान, कुबेर तुल्यस्य उपमीयते इति उपमानम, वसुः उपमानम यस्य सः वसूपमानः तस्य इति वसूपमानस्य बहुव्रीहि समास है। उपश्रुता यानी पिघलाई हुई, उपसर्ग पूर्वक स्नु धातु से यहाँ पर कर्म के अर्थ में यहाँ पर तय प्रत्यय की प्राप्ति हो गई है। ये मेदिनी का विशेषण है, इसलिए इसको स्त्रीलिंग में रखा गया है। मतलब टा प्रत्यय करके इसको उपश्नुता ऐसा बना दिया गया। मेदिनी यानी पृथ्वी, मेदः अस्ति अस्याम इति, मेदिनी यानी धरती। जब भगवान विष्णु ने मधु और केटभ दैत्यों का वध किया तब सारी पृथ्वी उनके मेद और मांस से आवृत हो गई, तभी से पृथ्वी को लोग मेदिनी कहने लग गए। तो इस नाम के बीच में छिपा हुआ जो रहस्य है, पौराणिक जो इतिवृत्त है, उसे भी आपको हमने बता दिया है। वसूनि यानी धन को, धनानी, वसु तो ये धने मणौ वैजयंती में ये अर्थ किया गया है। स्वयं प्रदुग्धे, स्वयं देती है, स्वतः प्रदुग्धा भवती इति, प्राय उपसर्ग पूर्वक दुह धातु से यहाँ पर लट लकार में ये रूप बनता है प्रदुग्धे। और दुह धातु द्विकर्मक है। दुह्याच पचदंड रुधि प्रच्छी चिब्रू शासुज मथ मुसाम कर्मयुग स्याद कथितम तथा शान्हि कृष्वहाम। इस कारण से यहाँ पर द्वितीय विभक्ति की भी प्राप्ति हो गई है। अब जो है यहाँ अगर हम अलंकार की बात करें तो समासोक्ति अलंकार है, क्योंकि अप्रस्तुत गो के व्यवहार का केवल विशेषणों की समानता के कारण आरोप कहा गया है। यहाँ पर जैसा कि लक्षण किया गया है अलंकार सर्वस्व में, विशेष मात्र साम्यात अप्रस्तुतस्य गम्यत्वे समासोक्ति। और जो छंद है तो वंशस्थ छंद चल ही रहा है। अब उसके बाद में फिर वो कह रहा है कि महाराज उसके सैनिक भी उसके अनुकूल हैं तथा प्राणपण से उसका हित चाहने वाले हैं। वह कह रहा है कि महो जसोमान धना धनार्चिता धनुर्भृता संयति लब्ध कीर्तयः न संहतास्तस्य न भिन्न वृत्तयः प्रियाणि वांछत्यशुभिः समीहितुम्। महोजसः मानधनः धनार्चितः संयति लब्धकीर्तयः न संहता न भिन्न वृत्तयः धनुर्भृतः अस्य अशुभिः प्रियाणि वांछन्ति। अर्थात महोजस यानी महातेजस्विनः, महातेजस्वी, मानधनः, मान ही है धन जिनका, अर्थात मानिनः, धनार्चितः, धनै संपत्ति अर्चितः सत्कृता इति, अर्थात लक्ष्मी द्वारा सम्मानित, धन द्वारा सम्मानित। संयति युद्ध के मैदान में, लब्ध कीर्तयः जिसने यश को प्राप्त कर लिया है, संप्राप्त यशः तो युद्ध में यश प्राप्त करने वाले, न संगता न भिन्न वृत्तयः संगठित न होने वाले और आपसी विरोध के कारण भिन्न वृत्ति न रखने वाले। न संगता का मतलब क्या है? परस्परम स्वार्थ बुद्धिया असम्मिलितः। और न भिन्न वृत्तयः का मतलब क्या है? न च परस्पर विरोधात् स्वामिकारी विघातकः इति। धनुर्भृतः यानी धनुर्धरः, धनुर्धर, धनुष को धारण करने वाले, तस्य उसके अर्थात दुर्योधन के, अशुभि प्राण ही प्राणों से, प्रियाणि समयितुम हित को करने के लिए, वांछन्ति अभिलषन्ति उसकी कामना करते हैं। अर्थात महान ओजस्वी अभिमान रूपी धन वाले, लक्ष्मी द्वारा सम्मानित, युद्ध में यश पाने वाले, स्वार्थ के लिए संगठित न होने वाले और
आपसी विरोध के कारण भिन्न वृत्ति न रखने वाले धनुर्धर प्राणपन से उस दुर्योधन का कल्याण चाहते हैं, मंगल चाहते हैं। अर्थात दुर्योधन के लिए लोग अपने प्राण देने के लिए तैयार हैं। महाराज वह इतना अच्छा शासन कर रहा है। वो छात्रः अत्र युधिष्ठिराय वनेचरः निवेदयति यत् तस्य वीरभटा मिथः स्वार्थ सिद्धे न मिलितः सर्वे दुर्योधनाभिलाषपूर्णैक लक्ष्यवन्तः सन्ति स तान् धनादिना सर्वदा एव प्रीणयति अतएव तस्मिन् अनुरक्तः च धानुष्कः स्वप्राणपणेन अपि तस्य हितं कुर्वन्ति इत्यभिप्रायः। अर्थात दुर्योधन की सेवा में महाबली, संग्राम में लब्ध प्रतिष्ठो एवं जो आत्माभिमानी वीर हैं, जिनको वह अत्यंत उदारता से धन वितरण द्वारा सम्मानित करता रहता है, वे अपने स्वार्थ साधन के लिए संग नहीं बनाते। उन सब का एक ही लक्ष्य है, अपने स्वामी को सुदृढ़ बनाना, अपने मालिक को मजबूत बनाना। वे अपने स्वामी से इतने अनुरक्त हैं कि उसके लिए प्राण तक न्योछावर करने के लिए सन्नद्ध हैं। अतः दुर्योधन को युद्ध में जीतना सरल नहीं है महाराज। कुछ खास शब्द है यहाँ पर, महोजसः यानी महान, बलशाली, महत ओजः येषां ते, बहुव्रीहि समास है यहाँ पर। तात्पर्य यह है कि वे अच्छी सेवा के योग्य थे, क्योंकि दुर्बल रक्षा में समर्थ नहीं हो सकता। मान धना यानी मनस्वी, मान ही है धन जिनका, मानिनः मन से यहाँ पर घय प्रत्यय करने पर भाव अर्थ में मान शब्द बनता है। तो मानः एव धनम येषां ते मान धना, तत्पुरुष समास और बहुव्रीहि समास हो गया। सदाभिमानैक धनाभिमानिनः, शिशुपाल वध में भी इसी प्रकार का प्रयोग किया गया है। धनार्चितः, धन से पूजित, धन से अर्चित, धनेन अर्चितः इति धनार्चितः। तृतीया तत्पुरुष समास है यहाँ पर, यह धनुर्वृत्तय का विशेषण है। संयति, संग्राम में, युद्ध में सम उपसर्ग पूर्वक यम धातु से क्विप प्रत्यय करने पर अधिकारण के अर्थ में यहाँ पर वास्तव में यह सप्तमी विभक्ति यहाँ पर लगी है। अधिकरण सप्तमी। लब्ध कीर्तयः, कीर्ति को प्राप्त या कीर्ति वाले, यशस्वी। लब्धः कीर्ति ही यही ते, बहुव्रीहि समास है यहाँ पर। न संहतः, असंगठित अर्थात स्वार्थनिष्ठ होकर दलबंदी न करने वाले, अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए कार्य न करने वाले। न भिन्न वृत्तया, अविरोधी वृत्ति वाले। भिन्ना वृत्ति ही येषां ते भिन्न वृत्तयः, न भिन्न वृत्तया इति अभिन्न वृत्तय, न भिन्न वृत्तया। ये सुप सुपा समास है यहाँ पर। इस प्रकार से यह जो श्लोक है यहाँ पर काव्यलिंग अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर जो महोजसः है, मान धनः, धनार्चितः, संयति, लब्ध कीर्तय आदि जो पद हैं, अपने विशेषण बल से प्राण त्याग के संकल्प के कारण है। इसलिए काव्यलिंग अलंकार हो गया। जैसा कि लक्षण है, हेतु और वाक्य पदार्थत्वे काव्यलिंगम निगद्यते, साहित्य दर्पण में यह लक्षण मिलता है। वाक्यार्थ अथवा पदार्थ जहाँ किसी का कारण हो, वहाँ काव्यलिंग अलंकार होता है। और परिकर अलंकार भी यहाँ पर बैठ रहा है। पदार्थ जहाँ किसी का कारण हो, वहाँ पर तो काव्यलिंग अलंकार होता है, लेकिन विशेष का साभिप्राय विशेषणों से कथन करना भी एक अलग अलंकार को प्रकट करता है, वह है परिकर अलंकार। जैसा कि लक्षण दिया गया है, विशेष यत् साकूतै रुक्ति परिकरस्तु सः। तो यहाँ पर दो अलंकार हैं, दोनों अलंकार
स्पष्टता पृथक पृथक दिखाई देते हैं। जैसे तिल और चावल मिला देने पर भी स्पष्टता पृथक पृथक दिखाई पड़ते हैं, इसलिए दोनों अलंकारों की संसृष्टि यहाँ पर जो है वह तिल तंडुल न्यायवत है। फिर कह रहा है वह कि वह अपने राष्ट्र के समान शत्रु के राष्ट्र का भी हाल जानता है, उसको सब पता है महाराज। कह रहा है महीभृताम सच्चरितश्चरहि क्रिया सवेद निश्शेषमशेषित क्रियः महोदयैस्तस्य हितानुबन्धिभिः प्रतीयते धातुरिवे हितं फलैः। अशेषित क्रियः सह सच्चरितहि चरहि महीभृतां क्रियः निश्शेषं वेद धातुरिव तस्य ईहितं महोदयैः हितानुबन्धिभिः फलैः प्रतीयते। अशेषित क्रिया कार्य को संपूर्ण करने वाला, सह सच्चरित ही चरहि वह अर्थात दुर्योधन, स दुर्योधन सच्चरित ही शुद्ध आचरण वाले शुद्ध चरित्र वाले चरहि दूतों के द्वारा, शुद्ध चरित ही दूत ही दी महीभृताम नृपाणाम राजाओं का या राजाओं की क्रिया जो कार्य है निश्शेषम वेद संपूर्ण रूप में जानता है। धातु इव ब्रह्मा के समान या ब्रह्मा की चेष्टा के समान तस्य ईहितम उस दुर्योधन की जो चेष्टा है उस चेष्टा के समान महोदयी महासमृद्धि से युक्त जो हैं उनके द्वारा हितानुबंध भी हितकारी जो हैं फलई परिणाम फल उनके द्वारा ही प्रतीयते ज्ञात होता है। उपमालंकार है यहाँ पर, वंशस्थ वृत्त है ही, अर्थात कार्य को संपूर्ण करने वाला वह दुर्योधन सच्चरित्र गुप्तचरों द्वारा राजाओं के कार्यों को पूर्ण रूप से समझ लेता है। उस दुर्योधन की चेष्टा ब्रह्मा की चेष्टा के समान बड़ी उन्नति वाली सिद्धियों से ज्ञात होती है, अर्थात बिना सिद्धि के वह ज्ञात नहीं हो सकती। अस्य संस्कृते भावार्थः वर्तते समापित कृत्यः स दुर्योधनः अन्येषां राज्ञां व्यापारान् गूढ़चरैः सर्वं जानाति परञ्च यस्य चिकीर्षितं प्राक् कोऽपि नावगच्छति यथा केनाशेन ईश्वरः किं कर्म करोति इति न केनापि पूर्वं ज्ञायते तथैव दुर्योधनस्य कार्य परिणामं विलोक्य एव तस्य चेष्टितं पश्चात् विदितं भवति इत्यर्थः। अर्थात दुर्योधन बड़ी सावधानी से शासन कर रहा है महाराज। वह अन्य राजाओं के कार्यों का पता अपने विश्वास पात्र गुप्तचरों के द्वारा लगा लेता है, किंतु उसकी गतिविधि का पता कार्य सफल होने पर ही लगता है। परिणाम देखकर यह समझा जा सकता है कि आरंभ में दुर्योधन ने यह किया होगा जिसका फल इस प्रकार प्राप्त हुआ है। इस प्रकार से महाराज वह दुर्योधन सब तरह से बहुत सावधान होकर के अपना शासन कर रहा है। यहाँ कुछ खास शब्द हैं, उन्हें भी समझ लें। अशेषित क्रियः कार्य को अधूरा न रखने वाला, शिष धातु से जो कि निजंत है तय प्रत्यय करने पर यहाँ पर अशेषित यह शब्द बनता है। शेषितः अथवा शेषः संजातः आशामिति शेषः अथवा शेषम करोति इति शेषयति शेषः शेषिता न शेषिता इति अशेषितः अशेषितः क्रिया येन स अशेषित क्रिया। नए तत्पुरुष समास है, यहाँ पर बहुव्रीहि समास भी बनता है। अशेषितः क्रिया येन सह, यहाँ पर बहुव्रीहि समास हो। सच्चरित ही अच्छे आचरण से, सच्चरितम येषाम ते सच्चरितः तहि इति सच्चरित ही बहुव्रीहि समास है यहाँ पर। और चरहि अर्थात दूतों से, चरंती इति चरः तहि इति चरहि दूतहि इति
करणार्थक तृतीया विभक्ति है। महीभृताम, राजाओं के, राज्ञाम महिम बिभ्रति इति महीभृतः तेषाम, षष्ठी शेषे सूत्र से यहाँ पर षष्ठी विभक्ति की प्राप्ति हुई है। उपपद तत्पुरुष समास है यहाँ पर। क्रिया, कार्यों का, व्यापारान, निःशेष पूरा यानी सकल, शेष धातु से घय प्रत्यय भाव अर्थ में होता है, तब शेषः बनता है। निर्गतः शेषो यस्मात् तत् यथा तथा इति निःशेषः। वेद जानता है, जानाति। धातुरीव प्रजापति के समान, प्रजापतिः यहाँ उपमा अलंकार है। हितानुबंध भी, हित को बांध देने वाले या हित को बांध लेने वाले, अर्थात शुभ परिणाम वाले। हितम अनुबध्नन्ति इति हितानुबंधी बंधीनि, ताच्छिल्ये इति तहि। तो इस प्रकार से यहाँ पर कुछ खास शब्द थे, उनके बारे में हमने अभी चर्चा की है। तो यहाँ पर धातुर्यु में उपमा अलंकार है, समानता होने के कारण से। साधर्म्य उपमा भेदे, उपमान और उपमेय में एक जैसा समान दृश्य से तुलना की जाए तो वहाँ पर क्या उपमा अलंकार होता है। तो इस प्रकार महाराज आप सावधान हो जाइए, क्योंकि दुर्योधन बड़ी युक्ति से शासन कर रहा है। वह हर दृष्टि से आपको पछाड़ना चाहता है, ताकि जब आप वापस अपने शासन में पधारें तो प्रजा उसके समर्थन में आ जाए और उससे शासन आप छीन नहीं सकें। इसलिए महाराज आपको अभी सक्रिय होने की आवश्यकता है, आपको सावचेत होने की आवश्यकता है। इस प्रकार से उस वनेचर ने युधिष्ठिर के समक्ष दुर्योधन के शासन में जो जो अच्छाइयाँ, जो जो गुण उसके जीवन में आ रहे हैं, जो अच्छे कार्य वह कर रहा है, उन सब का वर्णन उसने ठीक ठीक रूप में वहाँ पर करके और राजा युधिष्ठिर को सावधान किया है। अस्तु छात्रों, आज इतना ही। शेष हम कल आपकी समक्ष पुनः लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक जय तो संस्कृतम, जय तो भारत।